नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीम शर्मा और एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 का प्रश्न नंबर 2। कल के वीडियो में मैंने चैप्टर 8.1 का पहला प्रश्न बताया था। आज मैं दूसरा प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आकृति 8.13 में आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अब देखते हैं आकृति 8.13 दिखाई दे रहा है, जिसमें एक त्रिभुज है PQR है। PQR त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें Q जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। Q कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। और परिभाषा आप लोगों को बताए हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वह कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। जब भी समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें लंब रहेगा, आधार रहेगा और कर्ण रहेगा। तो तुम्हारा ये लंब दे दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर, लेकिन भुजा QR नहीं दिया है। कोई किसी का भी अगर मान ज्ञात करना हो तो तीनों चाहिए हमें, लंब, आधार और कर्ण, तीनों चाहिए। तो हमें आधार ज्ञात करना है। आधार, तो आधार का फॉर्मूला कल बताए थे क्या होता है, और एक ट्रिक भी बताए थे, लालू आलू लाके कहीं कहीं आके सगरों को नेता के। तो दोस्तों, उस ट्रिक को फॉलो करते रहिए, आपको त्रिकोणमिति एकदम समझ में आएगा। कंफर्म है कि आप लोगों को त्रिकोणमिति समझ में आएगा। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हमें आधार पहले ज्ञात करेंगे। आधार नहीं दिया है, पहले जो दिया है उसको नोट करते हैं। पहले क्या दिया है? PQ बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। और QR क्या हो गया? QR नहीं दिया है तो QR क्या हो गया? आधार हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, आधार तो दिया नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? जो नहीं दिया है उसको ज्ञात करेंगे, तब जाकर के tan p और cot r का मान ज्ञात हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आधार ज्ञात करते हैं। आधार का क्या फार्मूला कल लिखवाए थे? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार क्या है आपका? QR बराबर हो जाएगा, कर्ण क्या है? कर्ण PR है, PR का स्क्वायर माइनस लंब है PQ का स्क्वायर कर देते हैं। तो अंडर रूट PR बराबर 13 है, 13 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और PQ बराबर क्या है? PQ 12 है। देखो PQ बराबर 12 है, तो 12 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों, 13 का स्क्वायर यानी कि 13 में 13 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 169। उसी तरह से 12 में 12 से जब गुना करेंगे तो वर्ग हो जाएगा 12 का, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। जब दोनों को घटा देंगे 169 में से 144 तो आपका आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आपका Q आ गया 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये लंब और आधार का मान कल बताए थे कि लंब और आधार का मान बदलते रहता है कोण के हिसाब से। अगर R कोण कह दिया तो R के सामने वाला लंब हो जाएगा, अगर P कह दिया तो P के सामने वाला लंब हो जाएगा। मतलब जो कोण कहेगा उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं बनाते हैं। अब हमें तो सब मालूम है, लंब, आधार और कर्ण तीनों मालूम है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? tan p का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि tan p का मान ज्ञात करते हैं, tan p, तो tan का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे आधार। चलिए वाला ट्रिक हम लिख देते हैं, लालू आलू
ला के कहीं कहीं आके सगरु कोने ताके। अब पूछ रहा है कि एस से साइन हो गया आपका, ई कॉस हो गया और ये टैन हो गया। क्या है? टैन न है, तो टैन का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? सबका पहला ऐसा लंब बटा में पहला अक्षर इसे ले लेंगे, तो टैन का लंब बटा आधार, तो फॉर्मूला हो गया आपका टैन का लंब बटा आधार। अब दोस्तों ध्यान देना है, टी कह रहा है, यहीं पर गड़बड़ा जाता है लोग, सब लोग लगभग यहीं पे गड़बड़ा जाता है। क्या? tan p, तो p बताए हैं, p के लिए क्या खोजना है? लंब खोजना है, tan p के लिए लंब। तो p के लिए लंब फिगर में चलेंगे, आकृति में चलेंगे, p के लिए लंब क्या होगा बताइए तो? उसके सामने वाला होगा, p के सामने वाला जो भुजा होगा लंब हो जाएगा p के लिए। तो p के लिए लंब आपका क्या हो गया? q और r। क्या हो गया? q r हो गया। अब आधार कह रहा है कि p के लिए आधार, जब p के लिए ये वाला लंब हो गया, और कर्ण कल बताए थे आप लोगों को कि जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है, तो जो बच गया वो आधारे न होगा। लंब और कर्ण हो गया तो क्या है? त्रिभुज समकोण त्रिज्यमिति न होता है, लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। तो जब लंब हो गया आपका, तो बचा जो आधार हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू। अब मान रख दीजिए, क्यू आर का मान देखिए कितना है। क्यू आर का मान अभी आया है आपका 5, तो रख देते हैं 5। पी क्यू का मान कितना है? 12 हो गया। tan p का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? cot r का। अब ध्यान दीजिए, cot r, अब cot का फॉर्मूला tan का उल्टा होता है, कल बताए थे कि 3 गो याद हो गया। sin का उल्टा cosec का होता है फॉर्मूला, cos का उल्टा sec होता है और tan का उल्टा cot होता है। तो ध्यान दीजिए, तो जब हम tan का उल्टा लिख देंगे, यानी tan का अभी हम लोग लंब बटे आधार लिखे हैं, तो उधर आधार ऊपर कर देंगे और लंब नीचे कर देंगे, ठीक है? हो जाएगा ये cot r का। अब हमें cot r के लिए आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। r कह रहा है, बताए हैं कि जब भी कोण कह देगा उसके लिए लंब क्या होगा? उसके सामने वाला लंब होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? आधार चाहिए सबसे पहले। तो cot r कह रहा है, r दिखाई दे रहा है फिगर में, आकृति में r दिखाई दे रहा है। बताए हैं कि उसके सामने वाला लंब होगा, तो r के सामने वाला भुजा क्या है? pq। तो pq लंब हो गया, लेकिन लंब नहीं हमें चाहिए, क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो लंब मिलिए गया हमको, कर्ण फिक्स है, तो जो बच्चा क्या हो गया? qr, आधार हो गया। तो आपका आधार क्या हो गया? qr। फिर कह रहा है कि लंब लिखिए, तो cot r के लिए r के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो सामने वाला r के क्या है? pq है भुजा, तो pq भुजा क्या हो गया? लंब हो गया आपका, ठीक है? तो qr का मान कितना है? qr का मान अभी आया है 5 सेंटीमीटर, 5 लिख दिया। pq का मान कितना आया है? 12। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है चूंकि tan p माइनस cot r ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस सब का मान आ गया है, बस रख देना है, घटा देना है। तो घटा देते हैं रख के। tan p का मान कितना है? 5/12। और cot r का मान भी कितना है? 5/12। जब एक जैसा रहता है उसमें से घटाते हैं तो क्या बचता है? एक जैसा। 5 में से 5 गया, क्या बचेगा? 0। उसी तरह से 5/12 में से जब 5/12 घटाएंगे, एक जैसा है, तो क्या बच जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 के लिए। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। क्या है प्रश्न हमारा 3 नंबर? यदि sin a बराबर 3/4 है, तो cos a तथा tan a का मान परिकलित कीजिए। क्या ज्ञात करना है? cos a और tan a। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम पहले जो बताए थे इस फिगर में कि सामने वाला लंब होगा a b
सी के सामने वाला लंब, ए के सामने वाला लंब होगा। ठीक है, आप लोग ये याद रखिए कि ए कहेगा तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा और सी कहेगा तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। बाकी जो बच जाएगा आधार हो जाएगा और कर्ण तो फिक्स रहता है। लेकिन इसमें देखिए साइन ए का वैल्यू दिया है और ज्ञात भी करना है, सबका कोण एक ही है, ए कोण है, तो हमें अब उससे मतलब नहीं है। चलिए क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग इसके हल करते हैं। साइन ए बराबर 3/4 दिया है। फॉर्मूला क्या है साइन ए का? साइन ए का फॉर्मूला क्या है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है साइन ए का फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण। दोस्तों यानी कि लंब का मान दे दिया है कितना? 3 और कर्ण का मान कितना दिया है? 4। तो नोट कर लेते हैं कि लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। क्या नहीं दिया है? आधार नहीं दिया है। तो आधार सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे। सूत्र जब तक से त्रिकोणमिति में याद नहीं होगा तब तक से त्रिकोणमिति आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सूत्र सबसे पहले याद करना पड़ेगा। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। मान रख देते हैं कर्ण का 4 और लंब का 3 रख के हल कर लेते हैं। आधार हमारा आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर कह रहा है तो कर्ण बराबर 4 है, 4 का स्क्वायर। लंब बराबर 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए। अब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब 16 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 7। यानी कि आपका आधार आ गया कितना? आधार, इसलिए आधार बराबर हमारा आ गया अंडर रूट 7। अब क्या ज्ञात करना है? कॉस ए और tan ए। तो फॉर्मूला आपको बताए हैं, इसका फॉर्मूला लिखिए और मान रख देंगे, आ जाएगा। क्या? इसलिए आपका कॉस ए का कह रहा है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, हैं? तो आधार बटे कर्ण लिख देते हैं। आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आया है? अभी आया है √7 और कर्ण कितना है हमारा? 4। कितना इजी है त्रिकोणमिति, ये याद रहेगा तब। सूत्र याद रहेगा तो त्रिकोणमिति दोस्तों सबसे इजी है। ठीक है, और उसका प्रयोग करना आप लोग सीख जाएंगे। त्रिकोणमिति सबसे इजी है। अब चलिए क्या कह रहा है? कॉस ए का तो मान हो गया, अब tan ए का मान कह रहा है। तो tan ए का मान, तो tan ए का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है tan ए का फॉर्मूला? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका तो दिया है 3, आधार के जगह पे आधार का मान रख देंगे। आधार का मान कितना है? आधार का मान अभी आया है √7 आया है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे √7 हो गया आपका। कितना इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न 4 के लिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक प्रश्न नंबर 3 की तरह है। पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे। पहले क्या दिया है? चूंकि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए गुना में है ये 15, तो जब बराबर के उस साइड ले जाते हैं हम लोग, यानी कि 8 के तरफ जब हम लाएंगे 15 को तो भागा में हो जाएगा। गुना वाला इधर आता है तो भागा में हो जाता है, भागा वाला आएगा तो गुना में हो जाएगा।
प्लस में अगर रहता है तो उधर ले जाता है बराबर के इस साइड तो माइनस में हो जाता है, और माइनस रहता है तो उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। ये सब तो हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो चलिए, वही 15 आपका इधर आ गया भागा में, ठीक है। तो दोस्तों cot A बराबर 8/15। अब इसका फार्मूला लिखेंगे। tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा cot होता है, तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो cot का फार्मूला हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए दोस्तों, आधार बराबर 8 हो गया आपका, और लंब बराबर कितना हो गया, 15। तो नोट करते हैं। तो आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण हम निकाल देंगे। कर्ण बराबर हो जाएगा आपका √ लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला लिखवा दिए हैं कल के पिछला वीडियो में, ठीक है। तो लंब स्क्वायर, लंब बराबर कितना है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे। आधार बराबर 8 है, 8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो चलिए 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। दोनों को जोड़ देते हैं, 5 4 9, 6 2 8, 289। अब 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 289 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो आपका कर्ण आ गया। कर्ण कितना आ गया दोस्त, 17। कितना आ गया, 17। तो कर्ण आ गया। लंब और आधार हमारे पास है ही, तो क्या ज्ञात करना है, साइन ए। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान देखिए 15 है, रख दिए, और कर्ण का मान अभी आया है 17। हो गया दोस्तों। फॉर्मूला याद है तो त्रिकोणमिति सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो चलिए अब क्या ज्ञात करना है हमें, सेक ए। ध्यान दीजिए, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक का उल्टा हो जाएगा, इसका कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आया है, 17 आया है, और आधार का मान आपका दिया है कितना, 8। हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।